देखते हैं इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा जिक्र कर रहे हैं विनोद, की इतना आसान नहीं है। क्या अब सरकार की अगली पहल क्या होगी, अगला कदम क्या होगा? जी जी इंद्रजीत। बिल्कुल आसान नहीं है और ये बात सरकार भी समझ रही है कि जैसे जैसे जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ रही है वैसे वैसे मराठा समाज का गुस्सा भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद राज्यपाल से मिलने गए थे और दिन भर में जो तोड़फोड़ हुई, आगजनी की घटना हुई, उसके बारे में राज्यपाल को जानकारी दी, उनसे बातचीत की। इसके बाद बीजेपी की मीटिंग हुई। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में तुरंत जो मराठा समाज जिसके बारे में ये सबूत मिल चुका है कि उनको कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, उनको तुरंत कुणबी का प्रमाण पत्र दिए जाने की चर्चा है कि कितना जल्दी से जल्दी बांटा जाएगा, किस तरह से बांटा जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और उसमें खुद जो जस्टिस संदीप शिंदे की कमेटी है और जिसने एक 11,530 नाम निकाले हैं जिनको कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, तो उनको किस तरह से जल्द प्रमाण पत्र दिया जाए, इस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा दूसरा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है, उसमें किस तरह से अपना पक्ष रखा जाए, उसके लिए वकीलों की एक लंबी फौज तैयार की गई है। वरिष्ठ वकीलों को उसमें रखा गया है, एक टास्क फोर्स बनाया गया है। तो सरकार का जो प्लान है वो 2 फेज में मराठा आरक्षण देने का है, क्योंकि अगर एक फेज में सभी को कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो ओबीसी निश्चित तौर पर नाराज होगा और ओबीसी को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब से थोड़ी देर पहले, कैबिनेट से पहले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करीब 30 मिनट मनोज जरांगे पाटिल से बात की और उनसे उनकी तबीयत जाना और जो डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से आरक्षण देने का प्लान बना रहे हैं ये बताया। और उनको बताया जाता है, अभी सीएम ऑफिस से जो प्रेस नोट आया उसके मुताबिक उन्होंने पानी पीने के लिए उनको मना लिया है, क्योंकि जरांगे पाटिल ने पानी भी छोड़ दिया था जिससे तबीयत और बिगड़ रही थी और लोग गुस्से में थे। लेकिन सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि मराठा समाज इस बात पर अड़ा है कि सभी मराठाओं को एक साथ आरक्षण चाहिए। हालांकि ये जरूर है कि जब कुणबी का प्रमाण पत्र बंटने लगेगा तो जिनका उसमें नाम होगा वो जरूर लेने के लिए आएंगे, लेकिन इससे जो आंदोलन है वो रुक पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन राहत की खबर यही है कि आज कहीं भी महाराष्ट्र के किसी भी कोने से तोड़फोड़ या आगजनी की खबरें नहीं आई है, जबकि कल बीड़ जिले में ही 2 विधायकों के घरों पर हमला हुआ था, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुआ था। तो कहीं न कहीं ये सरकार की चिंता बढ़ा रहा था। यही कारण है कि आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में सबसे पहला जो निर्णय लिया जाएगा कि मराठाओं को जिनका प्रमाण पत्र मिल गया है उनको कुणबी सर्टिफिकेट किस तरह से दिया जाए, उस पर निर्णय लिया जाएगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद जगदाले, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतना आसान नहीं। हालांकि इंद्रजीत बता रहे हैं कि देखिए बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत हुई, पानी पीने के लिए मना लिया। क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कह दिया है कि सीएम से मेरी बात हुई, लेकिन सीएम के कहने पर मैंने पानी नहीं लिया है, समाज के कहने पर मैंने वहां पर पानी पिया है। मनोज जरांगे पाटिल की मेरे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैंने अभी वो सुनी है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि आधा अधूरा हम यहाँ पर आरक्षण नहीं देंगे। सरकार मराठाओं के बीच फूट डालने का काम कर रही है। जो 11,000 जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो जो सबूत मिले हैं उन सबूत के आधार पर जब 11,000 आप सर्टिफिकेट कुणबी के बांटोगे वो हमें नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के पूरे मराठा समाज के जितने भी लोग हैं उन सभी को कुणबी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, तभी मनोज जरांगे पाटिल का ये अनशन वहाँ पर खत्म होगा। ये उन्होंने वहाँ पर साफ कर दिया है। यानी आज की कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें हल भले सरकार निकाल ले, लेकिन वो मंजूर नहीं होगा मनोज जरांगे को। उन्होंने कहा है कि सभी मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट मिले, ना कि जिनके पास कुछ प्रूफ मिले हैं निजाम काल के, मराठवाड़ा के जो मराठा है इसके पास कुणबी होने के प्रमाण है उन्हें मिले, तो हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। सभी को आरक्षण चाहिए, ना कि 11,000 लोगों को चाहिए। तो जाहिर सी बात है आंदोलन और आगे जाकर बढ़ने वाला है। यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल ने साफ किया है पूरा आरक्षण लेंगे और लेने के बाद ही यहाँ पर अनशन को तोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अब आमने सामने आ चुका है महाराष्ट्र सरकार और मनोज जरांगे।
जी बिल्कुल विनोद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो क्या आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई रणनीति भी बनेगी? क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है कि जिसको प्रमाण पत्र मिले उससे मान लेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है और आने वाले वक्त में कड़ा रुख अख्तियार करेगा, और क्या रणनीति होगी आगे? जी विनोद। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल ने दिमाग में कुछ सोच के रखा है। उन्होंने कहा है कि आज मंगलवार है, बुधवार के बाद और नए सिरे से हमारा आंदोलन शुरू होगा। देखिए, उन्होंने आज शाम तक कहा है कि कोई भी आगजनी की घटना को अंजाम ना दे, शांति बनाए रखे। अगला इनका आंदोलन ये होगा, जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि मराठा समाज लाखों की संख्या में मुंबई की तरफ कूच करेगा और मुंबई की सड़कों पर जाकर बैठेगा। जैसे आपको पता ही था कि दिल्ली में किसानों ने किस प्रकार के दिल्ली की सीमाओं को वहां पर सील कर दिया था, वैसे ही अब मराठा यहां पर निकलकर वहां जाएंगे और मुंबई को बंद करने की कोशिश वहां पर रहेगी। वहां जाके वो मांग करेंगे कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, ये उनके मन में है। अगर वो कदम भी सक्सेस नहीं होता है तो मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि सिर्फ मुंबई का, महाराष्ट्र का नहीं, पर देश भर का क्षत्रिय मराठा, फिर चाहे जो यूपी में हो, राजपूत हो, यूपी के ठाकुर हो, या फिर रोड मराठा हो यहाँ पर के हरियाणा के, उन सभी को, धनगर समाज को, मुस्लिम समाज को, सबको एक साथ लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में मनोज जरांगे यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, ये आंदोलन की जो आग है, आरक्षण की जो आग है, वो अब जल्दी खत्म होती हुई नहीं नजर आएगी, क्योंकि आरक्षण चाहिए और उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। ये मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कर दिया है। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया इंद्रजीत, आपका भी शुक्रिया।